नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाओं के बारे में, जहां राजपूताना हेराल्ड, मजहरुल सरूर, राजस्थान टाइम्स और देश हितैषी, तो ये प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं जो राजस्थान में चलते थे, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय अजमेर शहर है वो पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र रहा था। तो बेसिक सा क्वेश्चन, अजमेर है वो पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र रहा था। पंडित जाबरमल शर्मा, जी हाँ, जसरापुरा खेतड़ी के निकट नीमका थाना जो वर्तमान में जिला बन गया है, पहले झुंझुनू में था। पंडित जाबरमल शर्मा को राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखना। अभी ये नीमका थाना से संबंधित है, जिला बन गया है नीमका थाना। पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है पंडित जाबरमल शर्मा को। राजस्थान में सबसे पहले ईसाई मिशनरियों ने 1864 में ब्यावर में लिथो प्रेस स्थापित की थी। जी हाँ, ब्यावर जिला बन गया तो ब्यावर जिले में लिथो प्रेस स्थापित की थी ईसाई मिशनरियों ने 1864 में। पहले ब्यावर अजमेर में आता था। यहाँ से मिशनरी स्कूलों के लिए पाठ्य पुस्तकें और ईसाई धर्म प्रचार सामग्री की छपाई की जाती थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राजपूताना में सबसे प्रथम समाचार पत्र सन 1849 में भरतपुर से प्रकाशित हुआ, जिसका नाम था मजहरुल सरूर। ध्यान रखना, मजहरुल सरूर ये भरतपुर से प्रकाशित हुआ था। राजपूताना में प्रथम समाचार पत्र 1849 में। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। राजस्थान में सर्वप्रथम अगस्त 1866 में जोधपुर में मारवाड़ गजट का प्रकाशन आरंभ किया गया था। 1866 में जोधपुर में मारवाड़ गजट का प्रकाशन है वो प्रारंभ कर दिया गया था। प्रमुख समाचार पत्र, जिसमें जयपुर समाचार पत्र की अगर बात करें तो सितंबर 1942 में श्री श्यामलाल वर्मा, नाम ध्यान रखना, श्यामलाल वर्मा के द्वारा इसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। दैनिक समाचार पत्र था जो हर दिन प्रकाशित होता था, जयपुर समाचार पत्र। उसके बाद अगर बात की जाए राजस्थान टाइम्स की, तो वासुदेव शर्मा के द्वारा जयपुर से अंग्रेजी में ये प्रकाशित किया जाने वाला यह समाचार पत्र था राजस्थान टाइम्स। वासुदेव शर्मा के द्वारा जयपुर से प्रकाशित होता था अंग्रेजी माध्यम में। उसके बाद जय भूमि, जी हाँ, सितंबर 1940 में श्री गुलाबचंद काला के द्वारा जयपुर से इसका प्रकाशन है वो जय भूमि समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। राजस्थान साप्ताहिक, जी हाँ, ब्यावर से श्री ऋषिदत्त मेहता के द्वारा 1923 से प्रकाशित किया जाने वाला समाचार पत्र। यह समाचार पत्र विशेषतः हाड़ौती क्षेत्र की जनता में, जी हाँ, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, इस क्षेत्र में राजनीतिक चेतना को प्रवाहित करने का माध्यम है ये समाचार पत्र रहा था। तो ब्यावर से इसका प्रकाशन होता था। ब्यावर अभी वर्तमान में जिला है, पहले ये अजमेर के अंतर्गत आता था। तो 1923 से प्रकाशित किया जाने वाला समाचार पत्र राजस्थान साप्ताहिक। आगी बाण से संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आगी बाण श्री जय नारायण व्यास के द्वारा 1932 में ब्यावर से प्रारंभ किया गया था। आगी बाण, ब्यावर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ब्यावर से आगी बाण की शुरुआत की गई थी। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था। मारवाड़ी जनता में राजनीतिक जागृति लाने के लिए इसमें उल्लेखनीय योगदान है वो आगी बाण का रहा था। उसके बाद अगर बात की जाए सज्जन कीर्ति सुधाकर की, तो ये भी समाचार पत्र 1879 में मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के समय प्रकाशित होता था। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सज्जन कीर्ति सुधाकर, जो 1879 में महाराणा सज्जन सिंह के समय प्रकाशित होता था। अखंड भारत, जी हाँ, जय नारायण व्यास द्वारा बम्बई से प्रकाशित किया जाने वाला समाचार पत्र जो राजस्थान में अखंड भारत नामक समाचार पत्र है जो प्रकाशित होता था। उसके बाद प्रजा सेवक की अगर बात करें तो जोधपुर में अचलेश्वर प्रसाद शर्मा के द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह साप्ताहिक समाचार पत्र था प्रजा सेवक। नव ज्योति अगर बात करें तो 1936 ईस्वी में रामनारायण चौधरी के द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाने वाला साप्ताहिक समाचार पत्र था
नवज्योति इसका नाम है 1936 ईस्वी से। नवीन राजस्थान, जी हाँ, विजय सिंह पथिक के द्वारा 1922 ईस्वी में अजमेर से प्रकाशित होता था। नवीन राजस्थान, विजय सिंह पथिक, आप नाम इनका जरूर ध्यान रखिएगा। और यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। तो ये आदर्श वाक्य का संबंध है वो नवीन राजस्थान से ही है। 1923 में इसे बंद कर दिया गया था। इसमें आपको बता दें कि तरुण राजस्थान के नाम से इसका पुनः प्रकाशन आरंभ किया गया था। तो ये ध्यान रखना, नवीन राजस्थान जिसका बाद में बंद कर दिया गया था, और तरुण राजस्थान के नाम से इसका पुनः प्रकाशन है वो आरंभ किया गया था। तो विजय सिंह पथिक के द्वारा अजमेर से इसे प्रकाशित किया जाता था। उसके बाद राजस्थान केसरी 1919 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र से विजय सिंह पथिक के द्वारा इसे शुरू किया गया था। राजस्थान केसरी समाचार पत्र, ये राजनीतिक समाचार साप्ताहिक समाचार पत्र था, तो 7 दिन में एक बार छपता था। राजस्थान समाचार 1889 ईस्वी में ब्यावर, जी हाँ, ब्यावर से श्री मुंशी समर्थदान के संपादन में प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र, यहाँ प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था राजस्थान समाचार। ये 1889 में ब्यावर से मुंशी समर्थदान के संपादन में प्रकाशित होता था। उसके बाद प्रताप की अगर बात की जाए तो कानपुर, यहाँ उत्तर प्रदेश में कानपुर से श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में प्रकाशित होने वाला जो साप्ताहिक समाचार पत्र, जो विजय सिंह पथिक ने इस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। आदर्श वाक्य, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। तो ये आदर्श वाक्य था इस समाचार पत्र का। प्रताप के बाद अगर बात की जाए तरुण राजस्थान की, तो इसके संपादक जय नारायण व्यास थे। इसका संबंध राजस्थान सेवा संघ से था। और ध्यान रहे, तरुण राजस्थान और डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं का प्रचारित किया जाता था। तो तरुण राजस्थान, इसके संपादक थे जय नारायण व्यास। त्याग भूमि, जहाँ त्याग भूमि के संपादक हरिभाऊ उपाध्याय थे। त्याग भूमि के संपादक थे हरिभाऊ उपाध्याय। रियासती समाचार पत्र यह जोधपुर से सुमनेश जोशी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। और जोधपुर के उस समय पाकिस्तान विलय से संबंधित जो खबर है वो इसी पत्र के द्वारा दी गई थी। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछा जा सकता है। लोकवाणी की अगर बात की जाए तो 1943 में देवी शंकर तिवाड़ी के द्वारा जयपुर से प्रकाशित किया जाता था लोकवाणी समाचार पत्र। यह समाचार पत्र जमनालाल बजाज की याद में प्रकाशित होता था। देश हितैषी 1882 में अजमेर से मुन्नालाल वर्मा के द्वारा प्रकाशित किया जाता था देश हितैषी समाचार पत्र। राजपूताना हेराल्ड सन 1885 में हनुमान सिंह के द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाता था राजपूताना हेराल्ड। ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। ये ध्यान रखना, लोक चेतना की धारा का पहला समाचार पत्र था राजपूताना हेराल्ड। उसके बाद राजपूताना गजट की अगर दोस्तों बात करें तो राजपूताना गजट जो मौलवी मुराद अली बीमार के द्वारा 1885 में अजमेर से द्विभाषी 2 भाषाओं में प्रकाशित किया जाता था अखबार। मोती बेगम राजपूताना गजट में महिला पत्रकार थी। ये आर्य समाजी विचारधारा का संपोषक नहीं था राजपूताना गजट। उसके बाद राजपूताना समाचार, जहाँ 19वीं सदी में हिंदी और उर्दू में मास्टर कन्हैयालाल, नाम ध्यान रखना, मास्टर कन्हैयालाल द्वारा संपादित किया गया था राजपूताना समाचार 19वीं सदी में। हिंदी और उर्दू, ये ध्यान रखना, हिंदी और उर्दू में इसे संपादित किया गया था। उसके बाद दीपक की अगर बात करें तो ग्रामोत्थान विद्यापीठ के स्वामी केशवानंद का वास्तविक नाम बीरमा था। स्वामी केशवानंद ने आम आदमी में नैतिकता, सदाचार और मूल्यों का विकास करने के लिए मासिक पत्रिका जो महीने में छपती थी, दीपक मासिक पत्रिका, जिसको 1933 में शुरू किया गया था स्वामी केशवानंद के द्वारा। ध्यान रखना, वर्तमान में सूचना और जनसंपर्क निदेशालय के द्वारा राजस्थान में सूजस पत्रिका जो हर माह प्रकाशित होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है सूजस पत्रिका। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं। यहाँ से एग्जाम में अक्सर आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिल जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।